ये बात समझ में आ रही होगी। फिर आता है डी डी एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास हमने कहा कि x का अवकलन करो, x का अवकलन करो, x का अवकलन ज्ञात करो। इसका मतलब ये हुआ हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, डी डी एक्स लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। अब जानते हो अगर पावर में कुछ नहीं है तो पावर में एक माना जाता है, माना जाता है कि नहीं माना जाता। अगर पावर में कुछ नहीं है तो पावर एक मानी जाती है, ठीक है, x की पावर एक मानी जाएगी। तो इसमें कुछ ना करो, ये जो ससुरा एक जो है वो आगे कूद जाएगा हर बार की तरह, और जितनी पावर है, कितनी पावर है एक है, उस पावर में एक कम हो जाएगी। अब ये तो पता है, तो यहाँ पे देखो एक में एक निकल गया 0, तो एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलेगा 0। और ये भी जानते हो कि किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये हमारा अगला फार्मूला हो गया। चलो अगला फार्मूला है डी डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। डी डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का क्या होता है 1/x होता है, इसको याद करना पड़ेगा। डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, पढ़ना सीखो। डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई बराबर क्या होता है 1/x होता है। डी डी एक्स ए की पावर एक्स, डी डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए बराबर क्या होता है 1/x लॉग ई बेस ए होता है। डी डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बहुत अच्छे से तैयार करो इसको। डी डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। डी डी एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। डी डी एक्स कॉस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का माइनस का, बस जो पॉजिटिव में है नेगेटिव में हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स का बराबर क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। और डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का जो भी होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस का नेगेटिव सिंबल हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x स्क्वायर माइनस का 1। और डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1। और ये हमारा क्या है, ये सभी फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। और ये जैसे हमारा का डी डी एक्स फर्स्ट सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, डी डी एक्स आप सेकेंड प्लस का सेकेंड डी डी एक्स आप फर्स्ट। इसको मतलब नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये होता है जैसे कोई फलन हो, कोई भी हो, जैसे हमको क्या करना है x sin x का डिफरेंशिएशन है, x sin x का अवकलन ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो। आप यहाँ पे मान ले सकते हो, इसको ऐसे मान सकते हो कि माना y बराबर हमारे पास क्या है x sin x लिखा है, ऐसे लिख लो। अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू का हो जाएगा x हो जाएगा। अच्छा बताओ y लिखा है तो y का डिफरेंशिएशन 0 मत करना, dy/dx हो जाता है उसका। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा बराबर, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा सूत्र लगेगा। फर्स्ट पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर ddx लिखा जाएगा और फिर सेकंड लिख लो, अब प्लस का प्लस ये वाला, फिर सेकंड लिखो, सेकंड में क्या है sin x लिखा है और ddx लिख दो फर्स्ट, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो dy/dx लिखा रहने दो बराबर dx ddx, समझ रहे बात को। x को पढ़ा रहने दो, जो आगे उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, x ऐसे पढ़ा रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन देखो ddx sin x का क्या बताया था cos x, तो बस ddx sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। प्लस हमने क्या बताया था, आगे वाले का नहीं करते, सॉरी यहाँ पे x है क्योंकि फर्स्ट को हमने x माना। ये sin x का कुछ नहीं होगा, हमने क्या बताया था, आगे वाले का कुछ नहीं करो, ddx जो पीछे लिखा हो ddx के पीछे उसका करेंगे। तो ddx x का क्या बताया था अभी, ddx x का बताया था 1, तो 1 हो गया मल्टीप्लाई 1 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ये 1 का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है।
ऐसे और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फलन, ठीक है, जैसे हम अगला करते हैं, एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, मान लो कि ये y बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग क्या हो जाएगा, एक्स बेस ई हो जाएगा, जिसमें से ये फर्स्ट बना दो, इसको सेकेंड बना दो। बनाया? अच्छा चलो ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो सूत्र याद हो जाए हमको कि भैया इसका तो करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, ठीक है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy/dx हो जाएगा। लिख लो पहले पूरी तरह से जैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू और क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स बेस यू हो जाएगा। हो गया? अब अभी आप लोगों को बता ही दिया है कि भैया ये फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, dy/dx लिखो। पहले फर्स्ट को लिखा जाता है ना, फार्मूले में देखो इस रूप में हमारा लिखा है सवाल, ddx फर्स्ट सेकेंड, ddx फर्स्ट सेकेंड इस रूप में लिखा है, हमको इस रूप में लिखना है, इस वाले विस्तार रूप में, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, ddx लिखो, सेकेंड क्या हमारे पास ddx लिखो, और सेकेंड में क्या लिखोगे, लॉग एक्स बेस ई लिखोगे, प्लस सेकेंड क्या हमारे पास लॉग एक्स बेस ई है, ddx लिखो, और हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखो अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, जरा यहाँ पे देखते रहो, ddx हो dy/dx हो जाएगा। हमने क्या बताया था, आगे जो लिखा है ddx के आगे लिखा उसका कुछ नहीं करते, गुण जो ddx पीछे लिखा हो, ddx पीछे लिखा हो उसका करते हैं। तो ddx log x बेस ई, यहाँ पे आ जाओ, ddx log x बेस ई बराबर क्या होता है 1/x, बस 1/x लिख दो, प्लस हमने बताया था आगे वाले का कुछ नहीं करते हैं, log x बेस ई लिखा रहेंगे तो गुणे ddx x की पावर 2 लिखा है। अभी पहला फार्मूले में जो हमने क्या बताया x की पावर 2 लिखा, 2 आगे कूद जाएगा, ये 2 आगे कूद गए देखो, और एक पावर कम हो जाएगी, अगर 2 में 1 कम कर दिया जाएगा x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक x से एक x धरी रखो, यानी काट दो उनको, तो हमारे पास क्या मिलेगा आपको dy/dx मिल जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा x का ना x प्लस का क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो 2x लिखेंगे और log x बेस ई लिख दिया जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, आप x को कॉमन कर सकते हो, और 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 log x बेस ई हो जाएगा। और हल करना चाहो तो 2 आगे चला जाएगा, बस इतना छोड़ दो, आगे कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व करना है। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार आपका ये वीडियो वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे पास लास्ट, जो सबसे लास्ट फार्मूला है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये कब लगता है फर्स्ट सेकंड, ये तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेकंड कहाँ प्रयोग होता है। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास कोई फलन दिया जाएगा, जैसे आपके पास दे दिया उसने कि भाई आपसे कह देगा x की पावर 3/1 cos x दे दिया, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देगा यहाँ पे लिख लो, हम लिख दिए यहाँ पे, बराबर उसको सबसे पहले y के मान लेना, जिसमें से आपको ये पता है ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये अंश अपान हर वाली प्रक्रिया में लगेगा, तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर हो गया हमारे पास। अच्छा अब चलते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, इधर हो जाएगा y का क्या होगा dy/dx लिख दो, लिख दिया। अच्छा अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ddx लिखेंगे x की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा cos x हो जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे ना, जरा देखो हमने क्या बताया था, पहले हर लिखा जाता है जैसे अंश, और ये क्या है हर में क्या लिखा है cos x लिखा है, और ddx लिख लो और x स्क्वायर लिख दिया, माइनस लगा है बीच में लगा दो, अंत में x स्क्वायर लिखा है लिख दो, ddx लिखा है लिख दो, और हर में क्या लिखा है cos x लिखा है। अब बटे हर का स्क्वायर, जब हर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास cos x का ऐसे आ जाएगा। अच्छा आप जरा देखो इसको, भाई हमने क्या बताया था ddx लिखा, उसके आगे जो लिखा है उसका कुछ नहीं करना, जैसा कहता है चाहे उसको पढ़ा रहने दो। मान लिया हमने इसको पढ़ा रहने दिया, cos x लिखा था cos x लिख दिया, और हमने कहा था ddx x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर का करेंगे जब हम x, यहाँ पे x की पावर कितना लिखा, सॉरी यहाँ पे पावर में 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे सर, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है 3 लिख दिया।
अच्छा ये बताओ, हमें क्या बताया था, cos x लिखा है, cos x लिख देंगे, ddx लिखा है, जो ddx के पीछे लिखा होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बताओ, तो 3 आगे कूद जाएगा, ये 3 आगे कूद जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। जब 3 आगे कूदा और एक पावर कम कर देंगे तो x की घात 2 आ जाएगा कि नहीं? वैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इसका x क्यूब लिखा है, x क्यूब लिखा रहने दो। और ddx cos x का क्या होता है, देखो जरा, ddx cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। तो माइनस का साइन x, तो ये माइनस यहाँ पे माना माना प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन x पूरे के बटे क्या हो जाएगा, ये जो बराबर का सिंबल है सदैव बटे के जस्ट सामने लगाते हैं, ठीक है। और पूरे का बटे और ये cos x का होल स्क्वायर लिखा तो इसको हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। हम ये बात पक्की, आपको लोगों को ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सारे वीडियो को देखते रहें। आपको समाकलन पूरे बेसिक से हम पढ़ाते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इन फार्मूलों को अगले अध्याय में हम फिर समाकलन के क्वेश्चन को अब उठाएंगे और आपको ये वीडियो जरूर देखना है और इनके सारे क्वेश्चन को भी तैयार करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।